जय हिंद सर। मैं सबसे पहले हमें जो कवरेज करने के लिए आर के डिजिटल स्टूडियो के ऑनर सूबेदार तिवारी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पिछले 1.5 सालों से जिस तरह से आपने हमें कवर किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आज के इस ज़माने में किसके पास समय है क्या है, और आपने जिस तरह इस सैनिक संगठन को ऊपर लाने में जो अपनी महती भूमिका अदा की है, इसके लिए मैं पूरे संगठन की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद और साधुवाद दूंगा। साथ में मैं ये जो पिछले 15 दिनों का संघर्ष रहा है, ये इस संघर्ष के लिए मैं किसका नाम लूँ किसका ना लूँ ये बड़ी विडंबना है, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि सच को बहुत छुपाया नहीं जा सकता और सच को बहुत दिन तक दबाने का कोई प्रयास नहीं कर सकता। सच्चाई सामने आनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले सर आपको बताना चाहूँगा कि इस पिछले जो 5 जुलाई को हमने एक मीटिंग की थी अध्यक्ष साहब की अध्यक्षता में। वहाँ एक फैसला किया गया था कि हम लोग 5 जुलाई की मीटिंग उठने के तुरंत बाद तैयारियों के लिए कहा गया था। तो इस बात को उस कमेटी के बहुत से सदस्यों ने माना और 5 तारीख की उस मीटिंग से उठने के बाद ही हमने तैयारियां शुरू कर दी। अब उस तैयारी में ये कहा गया था कि सब लोग वॉलंटियर आगे आके काम करेंगे, पूछ के काम करेंगे। ज्ञान एमपी ऑनलाइन में तकरीबन लोग इकट्ठे होते, वहाँ आके अपने काम पूछेंगे। अब उस काम को कुछ लोगों ने पूछा, कुछ ने नहीं पूछा। ये संगठन सर वॉलंटियर लोगों का काम करने का संगठन है। यहाँ पर एक एक व्यक्ति को उसके हिस्से का प्रॉपर सम्मान दिया जाता है, इसके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। 5 जुलाई के बाद इस बागडोर को हमारे संगठन के हौनी सूबेदार मेजर आर के शुक्ला साहब के मार्गदर्शन में, चूँकि शुक्ला साहब के पास कुछ समस्याएं थी, उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने संगठन के सीनियर कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता कैप्टन मुनिराज साहब को ये पकड़ाई। मुनिराज साहब ने इस जिम्मेदारी को सहज स्वीकार किया। मेरे जीवन में मैंने ऐसा कर्मठ, ऐसा संघर्षशील व्यक्ति नहीं देखा। मैं सोचता था कि मैं काम करता हूँ, मैं अपने को सोचता था कि मैं बहुत काम करता हूँ। इस उम्र में 55 वर्ष की उम्र में 34 वर्ष भारतीय सेना में सेवा देने के बाद कैप्टन मुनिराज साहब ने इस कार्यक्रम को उस तरीके से आयोजित किया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरे पास कोई, मेरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है कि मैं मुनिराज साहब के लिए क्या बोल दूं क्या ना बोल दूं। उनकी अगुवाई में जिस टीम ने वॉलंटियर होकर काम किया है, मैं उस टीम की जितनी तारीफ करूं वो कम है। वो टीम चाहे वो शहडोल जाना हो, चाहे वो सिंगरौली जाना हो, चाहे वो अपने घरों से बांस की बल्लियाँ काटना हो, चाहे जो काम करना हो, चाहे वो दूर दूर से आके काम करना हो। मैं सब सदस्यों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो मुनिराज साहब की अगुवाई में जिन उन 15-20 सक्रिय सदस्यों ने दिन रात एक कर दिया है, मैं उनकी तारीफ करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं अपने जीवन में आजीवन उन सक्रिय सदस्यों का ऋणी रहूँगा जिन्होंने मुनिराज साहब की बात को गौर किया, माना, दिन रात काम किया। मेरे एक्सीडेंट हो जाने के बाद मुझे ढाढ़स बंधाया, मुझे गोदी में उठा के, कंधे में उठा के, गाड़ियों में बैठाकर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। मेरे घाव ठीक नहीं हो, मुझे आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, 26 के बाद घाव ठीक हो जाएगा। मैं मेरे जीवन में इस बिंदपुर सैनिक कल्याण संगठन की तरफ से मैं पूरे जीवन कैप्टन मुनिराज साहब का ऋणी रहूँगा, जिन्होंने इस भव्य प्रोग्राम को आयोजित करने में अपना सर्वस्व लगा दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कैप्टन मुनिराज साहब को और उनकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद।